Good morning students. Today we will start the problems related to the continuity. जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में continuity की डेफिनेशन पढ़ी थी, किस किस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस होगा और कंडीशन ऑफ द continuity क्या है, कब फंक्शन कंटिन्यूस होगा, क्या क्या उसकी कंडीशंस हैं, डिसकंटिन्यूटी कौन कौन से पॉइंट पे कब फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा उसकी क्या कंडीशंस हैं, और इंटरवल्स के बारे में हमने पढ़ लिया था। क्लियर। आज हम उसके प्रॉब्लम्स के बारे में डील करने जा रहे हैं कि प्रॉब्लम अगर कंटिन्यूटी की आएगी तो उसको कैसे डील करना है, कैसे सॉल्व करना है। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम डीलिंग विद द फर्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज़ द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइन एक्स प्लस 5 कॉन्टिन्यूज एट एक्स इक्वल टू पाई। तो अब आपके पास ए जो है वो पाई दे दिया है। अब ए की वैल्यू कितनी है, पाई। क्लियर। तो आपने कैसे करना है, सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपने लिमिट चाहिए होती है। ठीक है। हम लोगों को क्या चाहिए होता है, एक लिमिट चाहिए होती है, और उस फंक्शन के ऊपर कितनी वैल्यू आ रही है हमें वो फाइंड करना होता है। क्लियर। एक तो हमें ये चीज़ चाहिए, लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ एक्स। ठीक है। और ये इक्वल किसके होना चाहिए, f ऑफ a के। तो ये हमने दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। ठीक है। तभी हमें चेक करेगा, पता चलेगा कॉन्टिन्यूस है या नहीं। तो पहले हम लिमिट चेक करेंगे। लिमिट बेटा ऐसे ही लिखनी है, आपने +1 में किया हुआ है लिमिट का कंसेप्ट। तो जब जब आपका लिमिट साथ में चलती रहेगी जब तक आप फंक्शन में वैल्यू उसकी लिमिट की नहीं फिल करते हो। ठीक है। क्योंकि ये मॉडुलस और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है तो हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट चेक करने की हमें ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है। तो हम डायरेक्टली सीधा लिमिट फिल कर देंगे। तो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू पाई यू विल गेट दिस पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर प्लस 5। ठीक है। तो f ऑफ पाई जब निकालना होगा तो अगेन हमें x की जगह, बस लिखने का स्टाइल डिफरेंट है। ठीक है। अगेन हमें x की जगह पे पाई फिल करके ही वैल्यू निकालनी है, विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू पाई स्क्वायर प्लस 5। तो आई कैन से दैट एट द लास्ट लिमिट f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ पाई विच इज इक्वल टू पाई स्क्वायर प्लस 5। क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गई है, इक्वल आ गए हैं, देन आई कैन से दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूड एट x इक्वल टू पाई। क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट एग्जाम्पल में चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगेन बेटा सेम, आप लोगों के पास फंक्शन है 2x स्क्वायर माइनस 1। क्योंकि ये कोई भी सिंपल सा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट। हमने अपने लास्ट वीडियो में रिजल्ट भी पढ़े थे। कॉन्टिन्यूस पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस। क्लियर। एट एनी पॉइंट ऑफ द इट्स डोमेन। तो अगेन जैसे आपने फर्स्ट सम में किया था 2x स्क्वायर, लिमिट जार में फिल करनी है आपने। तो आप बेटा यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, ये स्टेप मैंने आपके लिए स्पेशल किया है। लिमिट का मतलब है ये पूरे फंक्शन में, नॉट ओनली 2x स्क्वायर में। ठीक है। पूरे के पूरे फंक्शन में ऐसे ब्रैकेट डाली होती है। क्लियर। अंडरस्टूड है कि ये पूरे फंक्शन की लिमिट है। तो 2x स्क्वायर की भी इतनी लिमिट है और 1 की भी उतनी ही लिमिट है। ठीक है। तो ये स्टेप में आपको समझ लगेगी, अगर कॉन्स्टेंट वैल्यू आ जाएगी तो उसका कैसे डील करना है। सो x की वैल्यू आप 3 फिल करोगे, यहाँ पे तो 3 फिल हो जाएगा। क्योंकि अगर लिमिट में x की वैल्यू कोई है ही नहीं, आपके फंक्शन में सिर्फ 1 है, कुछ x है ही नहीं, तो आप x की वैल्यू कोई भी फिल करो, आंसर 1 ही आने वाला है। ठीक है। 1 ही रहेगा। जो अगर 5 होता तो 5 आता, 6 होता तो 6 आता, 225 होता तो 225 आता। ठीक है। अगर x की वैल्यू नहीं है तो ये नहीं है कि लिमिट x की वैल्यू है नहीं तो इसकी वैल्यू आप 0 लिख दोगे। जो वैल्यू है वही लिखोगे। 1 है तो 1 लिखेंगे। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट 17। बाद में आपने f ऑफ 3 की वैल्यू निकालनी है। f ऑफ 3 की वैल्यू भी वैसे ही निकलेगी, विच इज अगेन इक्वल्स टू 17। बोथ आर इक्वल, 17 इक्वल टू 17। सो द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट सम। अब आपको देखने में पता चल रहा है कि मॉडुलस फंक्शन आ चुका है, तो हमें लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड लिमिट निकालनी ही पड़ेगी। ठीक है। सो कॉन्टिन्यूटी इसकी हमें चेक करनी है एट x इक्वल टू 0 पे और एट x इक्वल टू 1 पे। तो हमारे पास दो सम हैं एक सम के अंदर। एक तो है x इक्वल टू 0 वाला, इसमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, और एक है x इक्वल टू 1 वाला, इसके ऊपर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है। तो पहले बेटा मैं आपको क्लियर कर दूँ, एक हमने निकालनी है लेफ्ट हैंडेड लिमिट, क्योंकि ये मॉडुलस फंक्शन है, वो इक्वल आनी चाहिए राइट हैंडेड लिमिट के। ठीक है। और ये किसके, दोनों किसके इक्वल आने चाहिए, f ऑफ जिसके ऊपर आप लिमिट निकाल रहे हो, दैट इज f ऑफ 0 के इक्वल।
अगर ये आपको तीनों कंडीशंस इक्वल मिल जाएंगी तो आप आराम से बोल सकते हो दैट फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूस, अदरवाइज ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या कर रहे हैं हमने। पहले लेफ्ट हैंड एलिमेंट निकालेंगे, ये आपका +1 में सारा किया हुआ है आपने। तो लेफ्ट हैंड एलिमेंट निकालते हो, 0 माइनस क्या करना है, एच इज़ एनी स्मॉल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, एनी स्मॉल, यहाँ पे एच क्या है, डिक्रीमेंट, क्योंकि ये कम हो रहा है। ठीक है, एच इज़ एनी स्मॉल डिक्रीमेंट। एच की वैल्यू कैसे हो सकती है, 0 पॉइंट, एच कैसा हो सकता है 0.00001, ठीक है, 0.01, 0.0000001, ठीक है। तो बहुत ही छोटी सी वैल्यू बट वैल्यू है। ठीक है, कुछ वैल्यू है बट बहुत ही छोटी सी वैल्यू। ठीक है, माइनर सी वैल्यू, स्मॉल इंक्रीमेंट। सो 0 माइनस एच, तो यहाँ पे आपके पास होता है एज एक्स अप्रोचेस टू 0, क्योंकि आपका एक्स 0 को अप्रोच करेगा तो एक्स की वैल्यू अगर आप 0 फिल कर देंगे, 0 माइनस 0 दैट इज़ एच हमारा 0 को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो अब आपने पूरा का पूरा जो ये लिमिट है ये एच में ट्रांसफ़र कर देना है। लिमिट हो जाएगी एच अप्रोचेस टू 0, एक्स की जगह पे हमने फुल किया है 0 प्लस एच, तो एक्स की जगह पे 0 प्लस एच आ जाएगा -1। क्लियर एवरीवन, यहाँ तक सभी को क्लियर हो जाना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सो आगे देखते हैं। 0 माइनस एच -1, ये 0 माइनस एच हो जाएगा, माइनस एच का मोड हो जाएगा। यहाँ से -h -1 मिलेगा, माइनस कॉमन निकाल दिया, h+1 मिलेगा हमारे पास। h+1 के बाहर माइनस है और ये मोड डला हुआ है, तो ये अंदर की टर्म को पॉजिटिव कर देगा, विच विल गिव h+1। ठीक है, सो h+h हो जाएगा 2h। एट द लास्ट बेटा एक बात यहाँ पे याद रखना, जब तक आप h को सॉल्व कर सकते हो पूरा सॉल्व करना है, ये नहीं कि सीधा इधर ही वैल्यू फिल कर दो। ठीक है, डिनोमिनेटर जो भी आपका मॉडुलस फंक्शन है पूरा अप्लाई करने के बाद जो आपके पास मॉडुलस जब हट जाएगा, जो आपके पास लास्ट में मिलेगा, इसके बाद आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तब आपने जाके लिमिट फिल करनी है, पहले नहीं करनी। ठीक है, याद रखना है सभी ने। देन h की वैल्यू फिल करोगे, ये आ जाएगा 0 0 + 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंडेड लिमिट। क्लियर, जो कि हमारे पास -1 आई है। क्लियर, अब देखते हैं राइट हैंडेड लिमिट के लिए क्या कर रहे हैं। राइट हैंडेड लिमिट में आप सभी को पता है 0 प्लस लेते हैं, तो 0 प्लस लिया तो 0 + h आएगा, एज h अप्रोच टू 0, h किसको अप्रोच करेगा, 0 को। लिमिट चेंज हो जाएगी, 0 + h आ जाएगा x की जगह पे सभी पे। तो ये आपके पास h-1 है। यहाँ पे देखो, क्योंकि उसने कहा था कि हमने कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है, ठीक है, इस फंक्शन की। ये देखो स्टार्टिंग में उसने कहा शो दैट ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, ये शो करना है। ठीक है, अगर बेटा शो नहीं भी कहा होगा तो भी आप तब तक सॉल्व करोगे जब तक कि आप इसको कॉन्टीन्यूस बना सकते हो। ठीक है, हमने पूरी कोशिश करनी है कॉन्टीन्यूस बनाने की। ठीक है, अब देखो अगर तो मैं h यहाँ पे पॉजिटिव का ही छोड़ देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर मॉडुलस रह जाएगा, ठीक है, 1 आपका माइनस का आ जाएगा, अंदर आंसर आ जाएगा h के साथ, 2h ये 0 हो जाना है, -1 बचेगा अंदर। ठीक है, अगर आप इसकी वैल्यू यहाँ पे सीधी h फिल कर देते हो, ठीक है, अगर मैं h + h-1 लेने देता हूँ मॉडुलस ओपन करके, तो ये तो 0 हो जाने हैं, मेरा आंसर आ जाएगा -1, जो कॉन्टीन्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने तो कॉन्टीन्यूस प्रूव करना है, तो क्या करना है, अगर मैं मॉडुलस के अंदर, आपको पता है अगर मॉडुलस के अंदर -x लिखा है तो उसकी वैल्यू x होती है, तो अगर मैं यहाँ से माइनस बाहर निकाल लूँ तो ये अंदर क्या आ जाएगा 1 - h, तो ये माइनस मॉडुलस जो इस माइनस के ये वाला माइनस है उसको क्या है ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो मेरे पास बचेगा 1 - h ओनली, ये वाला, तो h के साथ h कैंसिल हो जाएगा, तो आई विल गेट +1। ठीक है, ये स्टेप आपने याद रखना है, दिस इज़ द ट्रिकी सम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये स्टेप आप सभी ने याद रखना है, कॉन्टीन्यूस प्रूव करना है, तो ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस होता भी है। ठीक है, अगर आपको नेक्स्ट आगे सम और आएगा उसमें भी आपको डिस्कस करने के लिए कहा होगा, शो करने के लिए नहीं है, तो भी हम इसको कॉन्टीन्यूस ही प्रूव करेंगे ऐसे ही। ठीक है, माइनस कॉमन निकाल के, क्योंकि हमारी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट हमें इक्वल चाहिए। क्लियर, सो इसकी राइट हैंड लिमिट भी कितनी आएगी 1। ठीक है, बस आपने ये स्टेप याद रखना है कि आपने माइनस कॉमन निकालना है। अगर लेटर से ऊपर हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आती तो हम यहाँ से नहीं कॉमन निकालते, क्योंकि हमें यहाँ पे -1 चाहिए था। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट वैसी आ रही है तो वैसा ही हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा,
क्योंकि हमें इसको कॉन्टीन्यूस बनाना है। अब लास्ट स्टेप रह गया आपके पास एफ ऑफ ज़ीरो निकाल लो। तो एफ ऑफ ज़ीरो आपके पास ज़ीरो फिल कर देंगे इस फंक्शन में पूरे में, तो यू विल गेट 1। सो तीनों की तीनों वैल्यूज़ आपके पास क्या आ रही हैं, 1 के इक्वल आ रही है। देयरफॉर फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। तो फंक्शन एक्स इक्वल टू 0 पे क्या हो गया, कॉन्टीन्यूस हो गया। क्लियर। सिमिलरली फॉर एक्स इक्वल टू 1 के ऊपर भी हमने ऐसे ही चेक कर लेना है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली मैंने, उसकी वैल्यू 1 आएगी। क्लियर। और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट में वैल्यू आई 1, राइट हैंड लिमिट में भी वैल्यू आई 1। और आपका जब आपने 1 फिल किया तो उसकी भी वैल्यू कितनी आएगी, 1 ही आएगी। ठीक है, देख लो तीनों की तीनों वैल्यूज़ 1 आई हैं। सो देयरफॉर द फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1 आल्सो। क्लियर एवरीवन। ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको कि आपने प्रूव क्या करना है। नेक्स्ट बेटा सम आ रहा है आपके पास, दिस इज़ द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सम ऑफ योर एक्सरसाइज। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आपको सम आ गया। ये आपका फंक्शन है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स। ठीक है, तो इसको बेटा बड़े ही ध्यान से समझना। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ गया आपके, वो दो केसेस बनेंगे। क्लियर। लेकिन पहले सम को पढ़ते हैं। शो दैट द फंक्शन दिस जी एक्स फंक्शन है इज़ डिसकॉन्टीन्यूस। पहले तो उसने बोल दिया कि ये डिसकॉन्टीन्यूस ही शो करना है एट ऑल इंटीग्रल वैल्यूज़। ये देखो एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। बाकी आपने लिख दिया एज के जो आपका एक्स है विच इज़ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है लेस दैन इक्वल टू एक्स। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन है। ठीक है, सो एक्स की वैल्यू इसमें जो भी आपका ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, या तो ये ऑलवेज आएगा लेस दैन और इक्वल टू एक्स। ठीक है, या तो अगर अंदर 5 है तो या तो इसकी वैल्यू 5 आएगी, अगर कुछ भी है 5.5 है तो भी इसकी वैल्यू 5 ही आएगी। ठीक है, विच इज़ लेस दैन इक्वल टू 5.5। तो इसका आंसर इतना आता है। तो ऑलवेज या तो 5 होगा या 5 से छोटा होगा, या तो अंदर वाली टर्म से छोटा होगा। ठीक है, सो अब देखते हैं आपके फंक्शन को। उसने कहा है डिसकंटिन्यूस शो करना है आपने इसको इंटीग्रल पॉइंट्स पे। इंटीग्रल पॉइंट कौन से बेटा, इंटीजर्स पे। ठीक है, तो पहले हम दो केसेस लेंगे। पहला केस लेंगे जिसमें x इंटीजर नहीं है, x इज़ नॉट इंटीजर। तो बेटा आप इमेजिन कर सकते हो अगर x इंटीजर नहीं है तो वो किसी फ्रैक्शन में होगा, p/q में होगा। ठीक है, या 7/3 होगा या 3/7 होगा, तो 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ जाएगी इसकी। ठीक है, 0.9 समथिंग वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसमें अगर वैल्यू करेंगे तो 2 पॉइंट में आंसर आएंगे आपके। ठीक है, ऑलवेज आपके आंसर किस में आएंगे, पॉइंट्स में आंसर आएंगे। ठीक है, नॉन इंटीजर के लिए। ठीक है, अगर इंटीजर है नहीं तो हम कोई भी 4, 5 नहीं फिल कर सकते। ठीक है, वी कैन नॉट फिल 4 और 5 -6 ये भी नहीं फिल कर सकते क्योंकि ये इंटीजर्स हैं। तो हम ऑलवेज पॉइंट वाली वैल्यू ही इसके एक्स में फिल करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि बेटा यहाँ पे अगर देखें, अगर मैं लेता हूँ x 5.3, ठीक है, अगर ऐसा नंबर लेते हैं तो इसमें से कोई -h करेंगे, अगर कुछ माइनस करेंगे हम 0.000001, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.2 समथिंग आ जाएगा, 99999। ठीक है, तो अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है तो आंसर तो बेटा इसका भी 5 है और इसका भी 5 ही है। क्लियर। तो इट मीन्स आंसर तो चेंज ही ना आया, चाहे आप h माइनस करो या चाहे आप h प्लस करो। क्लियर, किस में, पॉइंट वाले में। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखोगे जब आपने लिमिट फिल की है a की, तो यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड निकालने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आंसर चेंज नहीं आएगा। ठीक है, a फिल करोगे तो a ही आएगा, तो इसलिए उसने बिना सॉल्व किए सीधा ही वैल्यू फिल कर दी है a। नॉन इंटीजर के लिए आप सीधी फिल कर सकते हो, उसका रीज़न मैंने अभी आपको बता दिया कि वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, अगर 5 अगर हम कोई और वैल्यू लेते हैं 7.35 है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है। ठीक है, तो अगर फर्स्ट केस में लेफ्ट हैंड या राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो 7.35 में अगर आप 0.000001 ऐड करोगे तो भी इसका आंसर 7 ही रहने वाला है क्योंकि इसका भी 7 था,
इसका आंसर भी 7 ही रहेगा। तो आंसर चेंज नहीं आ रहा है, इसलिए इसमें हम सीधी वैल्यू फिल कर सकते हैं, ठीक है, जो कि आप क्वेश्चन बाद में पुट करोगे कि सर सीधी वैल्यू इसमें फिल की, उसमें क्यों नहीं की। तो इसमें आपने सीधा फिल करके देख लेना कि ये आपका एफ ऑफ ए कॉन्टीन्यूस प्रूव हो गया नॉन इंटीजर के लिए। किसके लिए? नॉट इंटीजर के लिए ये कॉन्टीन्यूस प्रूव हो गया। हमने प्रूव करना था इंटीग्रल वैल्यू के लिए डिसकॉन्टीन्यूस। तो दूसरा केस आएगा आपका जब हम एक्स इंटीजर लेंगे। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब आपका एक्स क्या है केस? इफ़ एक्स इज़, यहाँ पे नोट नहीं आना है, इफ़ एक्स इज़ एन इंटीजर, ठीक है। अब एक्स आ गया, एक इंटीजर है। अब इट मीन्स आप यहाँ पे 5 फिल करोगे या 7 फिल कर सकते हो या -3 फिल कर सकते हो, कुछ भी फिल कर सकते हो। तो बेटा अब यहाँ से अगर आप इसमें से कुछ एच या माइनस करोगे प्लस करोगे, इसका आंसर चेंज हो जाएगा। 5 में से अगर मैं 0.00001 माइनस करूँगा तो इसका आंसर ग्रेटेस्ट इंटीजर में 4 आएगा, एक कम आएगा, ठीक है ना। तो ये कितना बनेगा? 4.999999 ग्रेटेस्ट इंटीजर में, ठीक है। तो ये आंसर 4 आएगा, ठीक है, एक कम आएगा। इसका भी आंसर 7 का भी आंसर कितना आएगा? अगर कुछ माइनस कर देते हैं या प्लस कर देते हैं, माइनस करेंगे तो आंसर इसका एक कम आएगा, ठीक है, 7 - 1। इसका भी आंसर अगर कुछ माइनस करते हैं तो -3 - 1, ठीक है, एक कम आंसर आएगा। क्लियर? तो इसलिए फर्स्ट केस देखते हैं। a माइनस ले रहे हो, x की जगह पे a माइनस फिल कर देना है आपने। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। h माइनस हो रहा है, a में से कुछ h माइनस करेंगे, मीन्स स्मॉलर वैल्यू माइनस करेंगे, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है। तो इसका आंसर a तो रहने नहीं वाला, क्या रहेगा? a - 1, जैसे मैंने पीछे किया था। तो इसलिए आपका आंसर आया a - 1। क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पे आपने वही फिल किया है, h की वैल्यू 0 फिल कर दी, ठीक है, और यहाँ पे आपका आंसर a - 1 बनेगा। और अगले स्टेप में जब आप करोगे h की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यू विल गेट दिस, उस आंसर इज़ 1 हेयर, ठीक है। और राइट हैंड एलिमेंट के लिए a प्लस करोगे तो a प्लस फिल करेंगे एंड यू विल गेट a प्लस फिल कर दिया हमने। तो 7 में अगर मैं 0.00001 ऐड कर रहा हूँ, माइनस करूँगा तो a कम हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 7 पॉइंट समथिंग ही रहेगा ना, ठीक है। तो आंसर तो 7 ही रहेगा। तो यहाँ पे a का a ही आ जाएगा। देखो a की जगह a प्लस h की जगह पे प्लस करने पे हमें a ही मिला है, ठीक है। वहाँ पे अगर a माइनस h करोगे तो आंसर आएगा a - 1, ठीक है। और अगर a प्लस h करोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर में तो आंसर आएगा a। बस ये दोनों मेन डिफरेंस है इस सम में, ठीक है। ये याद रखना आप सभी ने। a - 1 क्यों है मैंने पीछे एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहाँ पे आपका आंसर आया a, आप h फिल करोगे, a के साथ a क्या हो जाएगा? कैंसर, वी विल गेट 0 आंसर हेयर। तो वहाँ पे आंसर आया था हमारे पास 1 और यहाँ पे आया 0, नॉट इक्वल आए हैं। लेफ्ट हैंड एलिमेंट इज़ नॉट इक्वल राइट हैंड एलिमेंट, देयरफॉर द फंक्शन इज़ डिसकंटिन्यूस। कोई भी इंटीग्रल वैल्यू पे, एट एवरी इंटीग्रल वैल्यू द फंक्शन इज़ डिसकंटिन्यूस। ओके एवरीवन, तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट सम। और इसकी अगर डोमेन की बात करेंगे तो सारे के सारे रियल नंबर आएंगे, बट इंटीजरल वैल्यूज़ माइनस हो जाएंगी, माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है ऐसे फंक्शन में। क्लियर एवरीवन? आगे चलते हैं आपके सम नंबर 5 की तरफ। इसमें बेटे स्क्वायर रूट वाला टर्म आ गया, ठीक है। अब ये एक डिफरेंट टाइप है, ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है। आपने एक्स के ऊपर इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। थोड़ी सी इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूं, क्योंकि आपका फंक्शन एक्स की वैल्यू 2 के ऊपर 0 है, एफ एक्स इज़ इक्वल टू 0 एट एक्स इक्वल टू 2। इट मीन्स, इसको थोड़ा जूम इन करते हैं, ये बेटा समझने वाली बात है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। ये देखो, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे x2 पे, x की वैल्यू 2 पे ये फंक्शन की वैल्यू 0 है, ठीक है।
2 पे इसकी वैल्यू 0, इसकी मैंने यहाँ पे डॉट लगाया है। बाकी x की जितनी मर्जी, चाहे लेफ़्ट से आ जाओ और चाहे राइट से आ जाओ, ठीक है, इस फंक्शन की वैल्यू 2 नहीं आएगी, बाकी कोई भी वैल्यू आ सकती है, ठीक है। और इस फंक्शन की वैल्यू कौन सी आएगी? इस फंक्शन की वैल्यू, अगर आप लेफ़्ट से आते हो या राइट से आते हो, 2 पर नहीं आओगे, 2 को छोड़ के, ठीक है, इस फंक्शन की वैल्यू क्या रहने वाली है ये, ठीक है। अगर x 2 नहीं है, अगर x 2 नहीं है तो इस फंक्शन की वैल्यू ये है, क्लियर। और जब x 2 हो जाएगा तो इस फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी, y 0 हो जाएगा, क्लियर एवरीवन। अदरवाइज़ कोई भी वैल्यू आ सकती है इसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। ये होगा इसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। हमने सही कहा, सॉल्व करना बड़ा ईजी है बेटा, बस आपको ये चेक करना है कि अब कॉन्टीन्यूटी कब होगी, ठीक है। तो आपको इनडायरेक्टली इस सम में f ऑफ x देखो कितना है 2, तो f ऑफ 2 आपको गिवन है, कितनी आंसर आया है 0, तो ये आपको गिवन है इस सम में f ऑफ 2 कितना है 0। अब आपने बस ये चेक करना है कि लिमिट x अप्रोचेस 2 पे f(x) की वैल्यू भी 0 आनी चाहिए। अगर 0 आ जाएगी तो ये कॉन्टीन्यूस हो जाएगा, अदरवाइज नॉट कॉन्टीन्यूस होगा, ठीक है। तो देख लो, मैंने पहले बोल दिया है कि 2 पे तो 0 है, 2 तो हम नहीं लेंगे, लेफ्ट हैंड 0 राइट हैंड, जब भी आप जाओगे तो आप इसी फंक्शन को लोगे। तो क्योंकि ये मॉडुलस फंक्शन नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी नहीं है, तो लेफ्ट राइट की वैल्यू नहीं आएगी, सीधी लिमिट फिल करेंगे। f(x) इज इक्वल टू, वी नीड टू प्रूव, हमने ये प्रूव करना है, f(x) इज इक्वल टू ये फंक्शन फिल कर दिया आपने। इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। सो आपका ये फंक्शन था, क्योंकि नीचे स्क्वायर रूट है तो मैं इसको खोल सकता हूँ, क्योंकि x को लिख सकते हैं हम स्क्वायर रूट x इंटू स्क्वायर रूट x, तो दोनों के स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो मैंने इसको स्क्वायर रूट में डाल दिया दोनों बार, ठीक है। तो नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के ये कटिंग हो जाएगी, यू विल गेट दिस, ठीक है। तो जब भी बेटा आप कॉन्टीन्यूटी के सम सॉल्व करोगे, आपने नीचे याद रखना है यहाँ पे प्लस वाली टर्म बने, माइनस वाली टर्म ना बने, क्योंकि माइनस वाली बनेगी तो नीचे 0 हो जाएगा, प्लस वाली बनेगी तो प्लस होकर सॉल्व हो सकता है। तो क्योंकि ये एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, प्लस वाली टर्म है, एक्स आप लिमिट आप डायरेक्टली सीधा फिल करवा सकते हो, तो ये विल गेट 2 + 2 दैट इज़ 4 एंड 2 - 2 दैट इज़ 0/4, 0/4 कितना आएगा 0, तो जो कि आपका f ऑफ 2 था, क्लियर एवरीवन। सो f ऑफ 2 पे ये लिमिट क्या हो गई, कॉन्टीन्यूस हो गई एट x इक्वल टू 2 के ऊपर, क्लियर एवरीवन, ठीक है। बस आपके डिनोमिनेटर में नेगेटिव नहीं आना चाहिए। और कुछ बच्चे बोलते हैं, कईयों को अगर डाउट होगा कि अगर लिमिट फिल करने के बाद 0 आंसर आता है तो इट इज़ एग्जिस्टेबल और नॉट एग्जिस्टेबल। यस, इट इज़ एग्जिस्टेबल, ये एग्जिस्ट किया है क्योंकि 0 इज़ एन इंटीजर, ये कोई इंटीग्रल वैल्यू है, 0 कोई खाली जगह नहीं है, 0 इज़ ए इंटीजर, ये कोई 0 की एक अपनी वैल्यू है, ठीक है। 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, वो भी सारे इंटीग्रल वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, बस नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं बचना चाहिए। जब आपका 0 बच रहा है या 0/0 फॉर्म बच रही है, तब तक आपने इसको सॉल्व करते जाना है। दीज आर कॉल्ड इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स, 0/0, 0 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रेज़ टू पावर इन्फिनिटी, 0 रेज़ टू पावर 0, ठीक है, 0 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी रेज़ टू पावर 0, ठीक है, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी। तो ये सारी की सारी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स हैं, ये नहीं आपकी बचनी चाहिए लिमिट फिल करने के बाद, बाकी आपका आंसर आराम से आ जाएगा, क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट सम देखते हैं, दिस इज़ आल्सो एन ईजी सम। द फंक्शन उसी की टाइप का है, द फंक्शन f इज़ डिफाइंड एज दिस, ये फंक्शन आपको डिफाइन किया गया। यू नीड टू प्रूव दैट f इज़ डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3 कैन बी डिफाइंड at x equal to 3 be modified so that it make it to continuous। कह रहा है इस फंक्शन को, पहले तो हमें पता है कि इसको प्रूव करना आपने इस कॉन्टीन्यूस है क्या, कैन द डेफिनेशन ऑफ f, क्या इस फंक्शन को आप रीडिफाइन कर सकते हो। ये आपका डिफाइन किया हुआ है फंक्शन, f(x) को ऐसे डिफाइन किया गया है इस फंक्शन। कह रहा है इसको रीडिफाइन कर सकते हो क्योंकि ये तब ये कॉन्टीन्यूस हो जाए, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करना है, इस फंक्शन को रीडिफाइन करना है कॉन्टीन्यूस होने के लिए। पहले चेक करते हैं ये कॉन्टीन्यूस है या नहीं, ठीक है। तो वैसे ही चेक करेंगे,
इसकी कॉन्टीन्यूटी की कंडीशन लगा के सी एट एक्स इक्वल टू 3 पे कहा है, तो लिमिट हम एक्स इक्वल टू 3 पे लेंगे। इसकी फैक्टराइज करने के बाद यू विल गेट दिस, ये कटिंग हो जाएगी, यू विल गेट, देखो ये पॉजिटिव वैल्यू है तो आप 3 की वैल्यू से डायरेक्टली फिल कर सकते हो एक्स की जगह पे। कोई भी 0/0 फॉर्म या कुछ नहीं बन रहा है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रही है। तो यू विल गेट 5/4, जो कि आपके 3 फिल करने पे नहीं आ रहा था। x3 पे 5/3 आ रहा है, लेकिन हमारे x3 पे कितना आंसर आ रहा है 4। तो इट मीन्स मेरी जो लेफ्ट हैंडेड लिमिट है x अप्रोचेज टू a, जो मेरी लिमिट है fx इज इक्वल टू a इज़ 3 इज़ नॉट इक्वल टू f ऑफ 3। ये दोनों इक्वल नहीं आए हैं, तो अगर ये इक्वल नहीं आए हैं देन द फंक्शन इज़ नॉट कॉन्टीन्यूस, देयरफॉर इट इज़ डिसकॉन्टीन्यूस एट x इक्वल टू 3। ठीक है। सो बट यस इट बी मॉडिफाइड टू बी कॉन्टीन्यूस, इसको कॉन्टीन्यूस किया जा सकता है रीडिफाइन करके। अगर मैं फंक्शन को ऐसे लिख दूं कि नॉट इक्वल टू पे फंक्शन ये है, बट x इक्वल टू 3 पे अगर मैं 5/3 की जगह 5/4 लिख देता हूँ तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टीन्यूस हो जाएगा, क्योंकि 5/4 तो आंसर आ रहा है ना लिमिट फिल करने पे। सो दिस इज़ द रीडेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, और हैंस द फंक्शन कैन बी कॉन्टीन्यूस। तो नोट आपके लिए यही है कि रीडिफाइन करना होगा तो 5/3 को 5/2 में लिख दो। सो दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। इस वीडियो को बार बार देखो एंड मेक योर personal notes. For any doubts you can ask me in the comment box and in the WhatsApp number also. Have a nice day everyone. Thank you. Bye bye. Take care.